हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो लेकर, जो कि हम लोगों ने एडुटेरिया के अर्धवार्षिकी बुक से लिया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि महिलाओं का टीकाकरण कराने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। ये पिंक बूथ ऐसा है जी हाँ, सिर्फ महिलाएं टीकाकरण करा सकती हैं और महिलाओं का टीकाकरण महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? गुजरात। बिल्कुल, तो गुजरात राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप कि हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? यूसुफ अली। बिल्कुल, यूसुफ अली को यूएई ने क्या किया है कि आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस टीका को लॉन्च किया है? रूस। बिल्कुल, तो रूस देश ने क्या किया है कि जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है? तो कार्निवैक नाम है। ठीक है ना, तो कार्निवैक इसका नाम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? नोमैडलैंड। तो बिल्कुल नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और याद रखेंगे इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को। तो एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ता को शामिल किया गया? बांग्लादेश। बिल्कुल, बांग्लादेश का अभी हाल ही में 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है और बांग्लादेश की सैनिक दस्ता को अभी गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में शामिल भी किया गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पैथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ये 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है और उसी का यह थीम रखा गया था। आप बताइए कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस सोनी है। हाँ, ठीक है, समीर सोनी। और समीर सोनी ने इस पुस्तक में चिंता एवं आत्मा पर क्या किया है? चर्चा किया है, तो याद रखेंगे समीर सोनी की इस पुस्तक को। आप बताइए कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? मध्य प्रदेश। बिल्कुल, तो देश का जो पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बन रहा है ये मध्य प्रदेश में बन रहा है और ये 17 एकड़ भूमि में बन रहा है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उज्बेकिस्तान। बिल्कुल, उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और ताशकंद देश के साथ भारत ने क्या किया है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? मोहन कृष्ण बोहरा। बिल्कुल, मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये 30वां पुरस्कार था जो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। तो ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे। आप बताइए कि किस राज्य में आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए कि किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ग्राम उजाला योजना। बिल्कुल, ग्राम उजाला योजना के तहत क्या करना है कि 10 रुपए में एलईडी बल्ब को उपलब्ध कराना है और ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है ग्राम उजाला योजना। ठीक है, आप बताइए कि दिव्यांग जनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? सुगम्य भारत ऐप को दिव्यांग जनों के लिए लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे सुगम्य भारत ऐप। चलिए आप बताइए कि आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर। बिल्कुल, तो नगर पालिका सूचकांक 2020 में इंदौर को प्रथम स्थान, सूरत को दूसरा स्थान और भोपाल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए कि IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान 10वां है। बिल्कुल, तो नई दिल्ली को 10वें स्थान पर रखा गया है प्रदूषित शहरों के लिस्ट में। याद रखेंगे सबसे प्रदूषित शहर है होटन जो कि चीन का शहर है। ठीक है, दूसरा प्रदूषित शहर है गाजियाबाद और 10 नंबर का प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए
कि 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश। बिल्कुल, ऋषिकेश के अंदर 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम। तो बिल्कुल मैरी कॉम को क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार की खोज की गई है। और वेनेडियम एक क्या है? मिश्र धातु है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? गुजरात। बिल्कुल, तो गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया? हरियाणा। बिल्कुल, हरियाणा से एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। बताइए विजय जी कि भारत के द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन का टीका। बिल्कुल, तो भारत ने वैक्सीन मैत्री की इस पहल की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है कि पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके को उपलब्ध कराना है, तो याद रखेंगे वैक्सीन मैत्री। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो बिल्कुल उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत में इसको शुरू किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? फ्रांस। तो बिल्कुल भारत फ्रांस के साथ मिलकर 2021 में पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? फिजी। बिल्कुल, तो फिजी की राजधानी भी याद रखेंगे सुवा है। और फिजी में एक यासा नाम का तूफान आया था जो कि बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाया था। ठीक है, अब देखिए हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया? सेल। बिल्कुल, सेल के अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना गया है। और भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10। बिल्कुल, तो 10 महारत्न कंपनी भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में डॉक्टर बी संता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? चिकित्सा से। आपका क्वेश्चन है? चिकित्सा से। तो उनका संबंध चिकित्सा से था और ये कैंसर रोग के विशेषज्ञ थे। इनकी मृत्यु 94 वर्ष की आयु में हुई थी, तो याद रखेंगे बी शांताराम का निधन कैंसर हुआ है। ये चिकित्सा से संबंधित है, 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये कैंसर रोग के विशेषज्ञ थे। ठीक है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के किस टीके की आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो बिल्कुल, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दिया है। तो याद रखेंगे कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? जापान। बिल्कुल, जापान ने जनवरी 2021 में यह घोषणा किया कि वो अब चालक रहित लड़ाकू विमान बनाएगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया? मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश कौन सा बन गया? कजाकिस्तान। बिल्कुल, कजाकिस्तान मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है। कजाकिस्तान की राजधानी बता दीजिए। नूर सुल्तान। पहले इसकी राजधानी आस्ताना थी, लेकिन अब इसका राजधानी चेंज हो गया है। अब इसका राजधानी क्या हो गया? नूर सुल्तान हो गया है। ठीक है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इन्वेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, इसमें हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। बिल्कुल, नई दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दस्टलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया? उज्बेकिस्तान। बिल्कुल, उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने दस्टलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? CGS चक्र। आईसीजीएस वज्र को भारतीय तटरक्षक बल ने क्या किया? मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है। तो इसको तटरक्षक में। ठीक, हाँ वही। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? ग्रेट खली। बिल्कुल, ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? चिंकी यादव। बिल्कुल, चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीत लिया है।
आप बताइए कि विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई। बिल्कुल, मुंबई ने विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल, सिंधु नेत्रा जो उपग्रह है इसको इसरो ने लॉन्च किया है और आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया? 2023। तो बिल्कुल 2023 तक भारत सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो ब्रॉडगेज होती है ना, जिसकी लंबाई 1.676 मीटर होती है, उसको 100% विद्युतीकृत कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, उनका नाम क्या है? अभिमन्यु। तो बिल्कुल, अभिमन्यु मिश्रा मात्र 12 वर्ष के हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जो ग्रैंड मास्टर होता है ना, शतरंज के खिलाड़ी का उपाधि है ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने मोटियो पेनेटिक रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज की और 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई? विनेश फोगाट। बिल्कुल, तो विनेश फोगाट ने ये जीत दर्ज की है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए विजय जी कि फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। बिल्कुल, बेंगलुरु के अंदर फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? 34। बहुत अच्छा है, 34वीं ये टुकड़ी थी और इन्हें पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में स्थान दिया गया है। ये एक महिला टुकड़ी है। अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? आपका क्वेश्चन उत्तराखंड। बिल्कुल, उत्तराखंड के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है और उसके राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए कि हाल ही में किस देश की पर्वतरोही त्यांग इन हुंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? हांगकांग। तो ये हांगकांग की है, तो इसको भी याद रखेंगे कि ये हांगकांग की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यकता सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत किया? उत्तराखंड। बहुत अच्छा, उत्तराखंड के पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है। मिशन हौसला के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो जितने भी कोविड-19 के मरीज हैं उनको आवश्यक सामग्री की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केरल में ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? साजी एमएम। बिल्कुल, साजी एनएम को ट्यूबरमैन कहा जाता है और ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। ठीक है, और इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन विकसित किया है? इसरो। बिल्कुल, इसरो ने क्या किया है कि श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया है। और अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है? 6.8%। बिल्कुल, केंद्रीय बजट जो 2021-22 में पेश किया गया है उसमें राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है कितना? 6.8%। अंतिम क्वेश्चन आप बता दीजिए कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? कोरोना वॉरियर्स को। कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप होगा, लिंक होगा, उससे जुड़ जाइए और वहां पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।